सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जो आज भगवान महात्मा का उपदेश है वो है मन की महिमा। मन की महिमा क्या है? दोस्तों, उपदेश तो छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से उपदेश में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता था। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म को मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो इसे डूबने से बचाना चाहिए। इसे तो डूबे। लेकिन दूसरा मित्र कहा, डूब रही तो डूबे, हम क्या करें? लेकिन जो दूसरा भिक्षु था अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे, यह तो मैं सहन नहीं कर सकता हूं। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और डूबती स्त्री को पकड़ लिया। कुछ समय पश्चात कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की, उसकी बहुत बुराई की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूंगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बात कह के सुना दी। भंते, मैंने इसको बहुत रोका पर वह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? उस शिष्य ने कहा, कम से कम 15 मिनट तो लगा ही होगा। अच्छा, बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद यहां आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे लगा होगा। बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए बोल रहा है। अब दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरंतर हो गया। वह शांत हो गया। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा है। मन की बड़ी महिमा है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, जानते हैं आज के जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है। जैसे मित्रों, आप लोगों ने देखा लीवर को डिटॉक्सिफाई, लीवर में जमी गंदगी को कैसे बाहर निकालें। जी हाँ मित्रों, जैसे हम अपने शरीर की ऊपर से तो सफाई करते हैं, ऊपर से सफाई करते हैं, साबुन लगाते हैं या तरह तरह के कुछ ऐसे लिक्विड आते हैं उससे लगाते हैं, या जो भी अब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उससे लगाते हैं। साफ सफाई करते हैं, हमारे शरीर में कोई स्किन ना बीमारी ना हो, स्किन से संबंधित बीमारी ना हो, हमारा शरीर हमेशा महकता रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो आपके शरीर में स्किन प्रॉब्लम होती है, चेहरे पे कोई भी छाइयां निकलती है, मुहासे निकलते हैं, फोड़े फुंसी निकलते हैं, क्या ये आपके ऊपर सफाई से होता है? नहीं दोस्तों, ये टोटल आपके पाचन तंत्र पर डिपेंड करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा मुहासे निकल रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा स्किन रोग हो रहा है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों उनका पाचन तंत्र सही नहीं है, उनका पेट सही नहीं है। दोस्तों, हमें अपने मन को, हमें अपने शरीर को बाहर से साफ करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे अंदर से सफाई करना चाहिए। जब हम अपने शरीर के अंदर से सफाई करते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहता है। दोस्तों, स्वस्थ व निरोग बना रहता है। मित्रों, कभी भी आप एक छोटी सी गाड़ी, मोटरसाइकिल खरीदने जाइए और गाड़ी के साथ आप देखते होंगे एक बुकलेट मिलता है।
और उस बुकलेट पे लिखा होता है कि इतना किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल जाएगी तब सर्फिंग होगी, पहली सर्फिंग, दूसरी सर्फिंग इतना किलोमीटर, तीसरी सर्फिंग इतना किलोमीटर। सर्विसिंग यानी कि आप गाड़ी जब ले जाएंगे गैराज में या एजेंसी में तो उसकी सफाई किया जाएगा, उसका मोबिल बदला जाएगा, मोबिल बदला जाता है जिससे इंजन सही ढंग से काम करे। अगर वही आप सफाई नहीं कराएंगे, सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो गाड़ी जो है एवरेज नहीं देगी, गाड़ी सीज हो सकती है, उसका इंजन बैठ सकता है। तो दोस्तों क्यों ना हम अपने शरीर के इंजन को भी, तो ऐसे हमारा भी जो ये पाचन तंत्र है ये हमारे शरीर का एक इंजन है, हमारा जो दिमाग है शरीर का एक इंजन है, हमारा जो किडनी है शरीर का इंजन है, हमारा जो दोस्तों फेफड़ा है, जितने भी आर्गन है ये हमारे शरीर के एक इंजन है। हमें इनकी साफ सफाई करना चाहिए। तो दोस्तों अपने पेट में जो ये दुनिया भर का कचड़े खाते हैं ना, ये सब कचड़े हम लोग खाते हैं। बाहर के कोई भी हम पकौड़ी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं या बाहर के ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, ये सारे कचड़े हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे वेस्ट चीजें होती हैं जो हमारे आंतों में जाके चिपक जाती है। तो दोस्तों हमें इसकी सफाई करना चाहिए। जब हम इसकी बढ़िया से साफ सफाई कर देते हैं तो दोस्तों हमारा ना तो कभी लीवर खराब होगा, ना तो हमें कोई बीमारी होगी। दोस्तों हमें जब भी कोई बीमारी होती है, जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तभी बीमारी होती है। तो दोस्तों ऐसे कुछ फल पाए जाते हैं, ऐसे कुछ हमारे किचन में चीजें पाए जाते हैं, सिर्फ हमें जरूरत है उसे सही तरीके से प्रयोग करने की। अगर हम उसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमारे अंदर के आंतों की, लीवर की, उसके साथ साथ किडनी की, सारे अंदरूनी जो फंक्शन है उनकी डिटॉक्सिफाई कर देता है। और हमें करना भी चाहिए। हमें ये कुछ चीजें, जब हम कुछ चीजें बाहर के रोज खा ही रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसे हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए जो रोज के रोज साफ सफाई करते रहे। साबुन तो आप रोज के रोज लगाते हैं, लेकिन अंदर से क्या आप कभी साफ करते हैं? तो दोस्तों आप अंदर से अपने लीवर की, किडनी की सफाई करिए, विश्वास मानिए आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये जो आपके शरीर में वात पित्त पाया जाता है ना, वात पित्त कफ, ये जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी तो हम बीमार होते हैं। और ये चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, अंदर से लीवर की भी डिटॉक्सिफाई करेगा और साथ में साथ वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेगा। और जब लीवर डिटॉक्सिफाई होता रहेगा तो दोस्तों हमें भूख से कभी भूख नहीं, कम भूख न लगने की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो गैस बनेगा, ना तो एसिडिटी बनेगा, ना तो कब्ज कब्ज होगा। तो दोस्तों आप अपने डाइट का ख्याल रखिए, आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, अंदर से भी ख्याल रखना है। एक तो इसके माध्यम से डिटॉक्सिफाई होता है, दूसरी तरफ से दोस्तों हमें कुछ ना कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो दोस्तों जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जब मेडिटेशन करते हैं हमारे दिमाग की वॉश हो जाता है, हमारे दिमाग की सफाई होती है। जब हम योगा प्राणायाम करते हैं तो दोस्तों हमारे ये जो शरीर है जगह जगह से ऐसे मुड़ता है, एक्सरसाइज होती है तो अंदर से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो हमें डेली रूटीन में सुबह 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय हमें अपने ऊपर लगाना चाहिए, अपने शरीर की देखभाल करने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए देना चाहिए। अगर ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए निकाल रहे हैं तो दोस्तों आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जो 4 तरीका कौन सा है जिससे हम अपने लीवर के आंतों की डिटॉक्सिफाई कर सके। पहला तरीका जो आपके घर में पाया जाता है, घर में पाया जाता है, वो दोस्तों है नींबू। बहुत अच्छी चीज नींबू है। नींबू लीवर को के साथ साथ किडनी या अंदरूनी जितने फंक्शन है उनकी साफ सफाई कर देता है। नींबू में क्या क्या पाया जाता है और दोस्तों कैसे हमें प्रयोग करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर नींबू में पाए जाने वाली विटामिन की बात करें, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हमें इसे कैसे प्रयोग करना है? अगर इसे आपको आंतों की सफाई के लिए प्रयोग करना है दोस्तों, आपको 2 गिलास गुनगुना पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है, उसी में आधा नींबू निचोड़ देना है।
अब नींबू इस पे डिपेंड करता है कितना नींबू में रस निकल रहा है। कभी कभी किसी नींबू में बहुत ज्यादा रस निकलता है, किसी में कम रस निकलता है। जिसमें ज्यादा रस निकल रहा है तो आधा नींबू लेना है, अगर कम रस निकल रहा है दोस्तों एक नींबू लेना है और उसी पानी में निचोड़ देना है। बस इतना आपको हमेशा सावधानी बरतनी होगी। जब भी नींबू पानी बनाइएगा, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में भी बनाइएगा और किसी बर्तन में मत बनाइएगा दोस्तों। तांबा में तो खास करके तांबा में बिल्कुल मत बनाइएगा, वरना उसके कुछ पॉइजनिंग उसमें आ जाते हैं, विषैले पदार्थ आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं। सिर्फ मिट्टी या कांच के बर्तन में ही घोलिएगा। घोलने के बाद इसे आपको रोज सुबह पीना है। रोज सुबह कितने दिन तक? आप जितने दिन तक, अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेसता है तो आप ज्यादा दिन मत पीजिए, महीने में 10 दिन तो जरूर पी लिया करिए। इस तरह से आपके आंतों की सफाई हो जाएगी। नहीं तो आप आधा नींबू डेली प्रयोग करिए। इसे पानी में डाल के ले सकते हैं, चाय में डाल के ले सकते हैं। अब दोस्तों इसे अपने दाल में डाल के कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, जैसे आपको पसंद आए। आधा नींबू, एक नींबू रोज आप लीजिए, इससे आपके आंतों की सफाई होगी। पहली प्रकृति तरीका हो गया। दूसरा तरीका आता है दोस्तों चिया सीड। चिया सीड बहुत ही अच्छी चीज है। चिया सीड में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी 12, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। इसको हमें कैसे लेना? इसकी खिचड़ी हमें लेना है। इसकी खिचड़ी हमें नाश्ते में लेना है। तो दोस्तों रोज नहीं खा पा रहे हैं तो महीने में 10 दिन 8 दिन जरूर चिया सीड की खिचड़ी खाइए, बहुत अच्छी चीज है। इससे भी आंतों की डिटॉक्सिफाई करने में बड़ी आसानी होती है। और तीसरा तरीका है दोस्तों, खाने में अपने शामिल करें। रोज इसे आपके खाने में शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पालक, ब्रोकली, सरसों का साग, करेला, चुकंदर, गाजर, लहसुन, ये सारी चीजें आपके आंतों को डिटॉक्सिफाई कर देती है अंदर से। और ये जो सारी चीजें हैं ना दोस्तों, हमेशा 12 महीने नहीं खाना चाहिए। इसका एक सीजन होता है। ये प्रकृति के हिसाब से ही खेत में उगती है। अब ये करेला वरेला गर्मी में उगता है तो गर्मी में बहुत ज्यादा संक्रमण फैलता है। देखिए भगवान ने भी उसी हिसाब से सब्जियां पैदा करते हैं, उसी हिसाब से सब्जियां होती हैं। और हमारा ये जो शरीर है प्रकृति के हिसाब से ही सारी चीजों को पचाता है। तो प्रकृति में जो सब्जी जब उगती है तभी हमें लेना चाहिए। और अगर हम एक खास ध्यान दें, ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से अपने डाइट को रखें तो दोस्तों हम कभी बीमार नहीं होंगे। ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से। तो दोस्तों जो सीजन वाइज आता है उसी सीजन के हिसाब से हमें साग लेना चाहिए, सीजन के हिसाब से हमें डेली रूटीन में सब्जी लेना चाहिए जब जो सीजन है। ऐसा अगर आप अपने डाइट को बना लेते हैं दोस्तों, हमेशा स्वस्थ व निरोग रहें। और चौथा तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में, वो है दोस्तों आंवला। आंवला एक अमृत फल है, एक बहुत ही अच्छा फल है। आंवला तो आपको अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आंवला को आप कई फॉर्म में शामिल कर सकते हैं। इसको ऐसे खा सकते हैं, अचार के तौर पे खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए खाना है, कैसे लेना है। इससे पहले जान लेते हैं आंवले में क्या क्या पाया जाता है। इसमें दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। कैसे लेना है डिटॉक्सिफाई करने के लिए? आपको 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट, जब आप योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम करके आएंगे उस समय 2 आंवला आपको खाली पेट लेना है। बस इतनी सावधानी है इसे खाने में। आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 2 घंटे जब आपके पेट में जाएगा डिटॉक्सिफाई करेगा। आंवला ऐसे चबा चबा के खा लेना है, पानी उनी कुछ नहीं पीना है। 2 घंटे तक कुछ नहीं भी। ये तो हो गया प्रक्रिया। कितना दिन तक करना है? महीने में दोस्तों 10 दिन जरूर किया करिए। बाकी दिन भर में 1-2 आंवला ऐसे रोज खा सकते हैं। जब डिटॉक्सिफाई करना हो तो इस ढंग से कर सकते हैं। डिटॉक्सिफाई करने के लिए पहला तरीका है, कुछ लोग आंवला नहीं खा पाते हैं, जैसे दांत नहीं है या कुछ लोगों को खट्टा लगता है, चबा नहीं पाते हैं,
तो दोस्तों चबाने से ऐसे फायदा होता है, जब आप आंवले को चबा चबा के खाते हैं तो जो इसका छिलका है सब कुछ अंदर जाता है और इसी छिलके में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज, जब आंवला चबा चबा के खाते हैं तो दोस्तों ये मुंह से आपके फ्लाइबा उतने ज्यादा मात्रा में बनती है, ये भी उसी आंवले के रस के साथ जाती है, तो जिससे आपका पाचन तंत्र और स्ट्रांग हो जाता है, इसे पचाने में और आसानी हो जाती है, डिटॉक्सिफाई करने में और आसानी, इसलिए चबा चबा के। अगर आप चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आंवले का रस आप घर पे निकाल लीजिए, और एक आंवले का रस निकालना सबसे आसान है, मिक्सर हो जूसर हो उसमें निकाल लीजिए। चलिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो दोस्तों आंवले का रस आप खरीद लीजिए किसी भी अच्छी कंपनी का, लेकिन खरीदते समय एक सावधानी आपको बरतना होगा, जिस कंपनी का खरीदिएगा जो कांच के बोतल में हो तभी लीजिएगा, प्लास्टिक के बोतल में लिया हुआ आंवला रस कभी मत लेना। दोस्तों आंवला खट्टापन होता है और कोई भी खट्टी चीज प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक के चीज में, डिब्बे में नहीं रखी जाती है। अगर वो प्लास्टिक में है तो कभी भूल से मत लेना, उसे मत खाना। प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो जिस कंपनी का कांच के बोतल में उसी का लेना, नहीं तो घर पे निकाल लेना। तो आंवले का रस कितना लेना है, 10 ml से 20 ml रोज सुबह खाली पेट 10 दिन ले लीजिएगा महीने में, आंतों की बढ़िया ढंग से सफाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये 4 तरीके से आप अपने आंतों की सुरक्षा कर सकते हैं, आंतों को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, आंतों की सफाई कर सकते हैं, जिससे आपको कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी। तो दोस्तों जाते जाते लास्ट में इतना जरूर कहेंगे, आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, वहां से देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।